दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात आती है साबित करने की तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे ही सायनी घोष के भी पसीने छूट चुके हैं। जी हाँ, सायनी घोष नाम सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन बिल्कुल सही नाम बता रही हूं मैं आपको। वो सायनी घोष जो ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाती हैं, जो हर मंच से ममता बनर्जी के साथ तारीफों के पुल बांधती हुई नजर आती थी, ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई दिखाई देती थी। वो सायनी घोष आज बागी सांसदों में शामिल हो गई हैं। टीएमसी से बगावत कर दी है। ममता बनर्जी एक बार हार क्या गई, ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में हार क्या हो गई, हाथ से सरकार क्या चली गई। सायनी घोष ने टीएमसी का साथ ही छोड़ दिया। टीएमसी को सुधारने की बजाय, टीएमसी को मजबूत बनाने के बजाय वो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त सायनी घोष की चर्चा हो रही है। साथ ही इस वक्त की बहुत बड़ी खबर भी सामने आई है। कहा जा रहा था कि 60 विधायक हैं टीएमसी के जिन्होंने बगावत की है, वहीं 20 सांसदों का नाम भी सामने आया है। अभी तक जो लिस्ट सामने आई है उसमें 19 सांसदों का नाम क्लियर हो चुका है। कौन कौन से ये सांसद हैं, सबके नाम सामने आ चुके हैं। इस लिस्ट में सायनी घोष का नाम भी है। ये तमाम सांसद कौन हैं, सायनी घोष ने ममता का साथ क्यों छोड़ा, सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप ये खबर फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो लिस्ट सामने आई है इसमें 19 सांसदों के नाम है। वैसे 20 सांसद कहे जा रहे हैं जिन्होंने बगावत की है, लेकिन 19 सांसदों के नाम सामने आ चुके हैं। इस लिस्ट में यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और तो और सायनी घोष जैसे नाम शामिल हैं। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पहला नाम है काकोली घोष का, दूसरा जगदीश चंद्र बासुनिया का, तीसरा अली उर रहमान, चौथे यूसुफ पठान, पांचवें अबू ताहिर खान, छठे पार्थ भौमिक, सातवें नंबर पर है बापी हल्दर, आठवें नंबर पर सायनी घोष का नाम है, 9वें नंबर पर माया रॉय का नाम है, 10वें नंबर पर मिताली बाग हैं, 11वें नंबर पर दीपक अधिकारी हैं, 12वें पर कालीपत सोरेन हैं, 13वें पर जून मालिया हैं। जी हाँ, जून मालिया ने भी बगावत कर दी है। 14वें नंबर पर अरूप चक्रवर्ती हैं, 15वें नंबर पर डॉक्टर शर्मिला सरकार हैं, 17वें नंबर पर असित कुमार मल हैं, 18वें नंबर पर शताब्दी रॉय और 19 पर रचना बनर्जी। ये 19 नाम हैं जो अब तक सामने आए हैं। एक और नाम है जो अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये तमाम नाम क्लियर हो चुके हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर अचानक इन तमाम लोगों ने बगावत कैसे कर दी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके बारे में काफी समय से चर्चा चल रही थी। मुख्यमंत्री जो है नए नवेले बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, वो लगातार इन विधायकों और सांसदों के संपर्क में थे, ऐसा कहा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार भाजपा कामयाब हो चुकी है। सबसे हैरान करने वाला नाम दोस्तों इस वक्त इस लिस्ट में सायनी घोष का ही है। बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान सायनी घोष दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी, सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आई थी। वो जिस तरीके से रैलियां कर रही थी, जिस तरीके से भाषण दे रही थी, उससे कभी कल्पना भी नहीं की होगी ममता बनर्जी ने कि सायनी घोष इस तरीके से उन्हें धोखा दे देंगी। चुनाव खत्म होते ही एक हार के बाद सायनी घोष ऐसे भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी। ममता बनर्जी के लिए इस वक्त अगर सबसे शॉकिंग नाम कोई हो सकता है वो सायनी घोष का ही नाम है, क्योंकि आपने देखा था जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे और उस वक्त खबर आई थी कि राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, उस वक्त सायनी घोष ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में सायनी घोष कह रही थी कि मैं चड्ढा नहीं हूं, मैं घोष हूं, मैं चड्ढी नहीं बनने वाली। इस तरीके की बातें सायनी घोष कर रही थी ऑन कैमरा। इतना कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे पर, यह तक कह रही थी मरते दम तक ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगी। आज उन्होंने छोड़ दिया। ये भाई राजनीति है, राजनीति किसी से कुछ भी करवा सकती है। सायनी घोष के बारे में आपको बता दूं, सायनी घोष जाधवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2021 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। 2021 में वो विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभिषेक बनर्जी ने उन्हें टीएमसी की यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। ये बात सायनी घोष खुद भी कई मंचों से कह चुकी हैं कि ममता बनर्जी ने उनको बहुत सपोर्ट किया है और राजनीति में उभरी हैं अगर, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट ममता बनर्जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने हर बार उन्हें सपोर्ट किया। उनकी हार के बावजूद इन्हें इतना बड़ा मौका दिया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत करने वाले सांसदों में यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा के नाम भी शामिल हैं। यूसुफ पठान
बहरामपुर तो शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा सांसद हैं। दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा भी एक समय में बीजेपी में हुआ करते थे, फिर कांग्रेस ज्वाइन की। उसके बाद मार्च 2022 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। 2022 में आसनसोल के उपचुनाव में टीएमसी ने उन्हें टिकट दिया था। इसके बाद 2024 में सिन्हा ने दूसरी बार आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वहीं यूसुफ पठान के बारे में अगर बात करें तो उनकी शुरुआत ही, जो पूरा राजनीतिक करियर है उसकी शुरुआत ही टीएमसी से ही हुई है। 2024 के चुनाव में टीएमसी ने उन्हें बहरामपुर से टिकट दिया था, जहां से उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी को 85,000 के ज्यादा वोट के अंतर से हरा दिया था। तो ये आप सोचिए, ये वो तमाम नेता हैं जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी, सबसे मजबूत नेता माने जाते थे। वो तमाम नेता, वो तमाम ममता बनर्जी के सिपाही अब उनका साथ छोड़ चुके हैं, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हार चुकी हैं। दोस्तों इस खबर के सामने आने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो सायनी घोष की ही हो रही है। सबा खान लिखती हैं, तो क्या सायनी घोष भी ईडी के डर से बागी बन गई हैं? पहले ही सायनी घोष को ईडी के नोटिस पर 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हो चुकी है। कहीं ईडी से बचने के लिए तो नहीं सायनी घोष इतनी सयानी निकली, ये कहना है सबा खान का, क्योंकि ईडी की कार्रवाई की खबरें पहले भी सायनी घोष को लेकर सामने आती रही हैं और अब अचानक ये खबर सामने आई। निखत अली कहती हैं कि टीएमसी में रहकर सायनी घोष दिल में काबा, आंखों में मदीना गाया करती थी, और अब बीजेपी से जुड़ने के बाद दिल और आंखों में क्या रहेगा? चुनाव के दौरान लोगों के जज्बातों से खेलना कोई इनसे सीखे। वहीं एक और पेज ने लिखा है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली सायनी घोष भी वॉशिंग मशीन से धुलने चल पड़ी। राघव चड्ढा ने जब आपको छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब सायनी घोष ने कहा था कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊं। घोष हमेशा घोष ही रहेगा। आज खुद टीएमसी छोड़कर बीजेपी के संपर्क में आ गई हैं। अशफाक लिखते हैं कि कभी कहती थी कि ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीति में सब कुछ दिया है और आखिरी दम तक उनके साथ खड़ी रहेंगी। कभी गर्व से कहती थी कि मैं सायनी घोष हूं, चड्ढा नहीं। लेकिन चुनावी हार के बाद सिद्धांत भी बदल गए हैं, सुर भी बदल गए हैं। राजनीति ने फिर कई चेहरों के नकाब हटा दिए हैं। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। ये तमाम नेता जो हैं टीएमसी का साथ छोड़ चुके हैं। तो सोचिए, नेता इस तरीके से अपने बयान बदल देता है तो जनता कैसे इन नेताओं पर विश्वास करे? चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे मंचों पर करते हैं, वही नेता एक हार के बाद सालों से जिस पार्टी के सहारे चुनाव जीतते आए हैं, जिस पार्टी के सहारे उनका पूरा राजनीतिक करियर बना, उसका साथ छोड़ सकते हैं। तो फिर जनता उन पर कैसे विश्वास करे? जनता कैसे मान ले कि चुनाव से पहले उनसे जो वादे किए गए थे वो ये नेता पूरा कर देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।